6.5 एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है? पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस के बारे में एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली कहां पर अप्लाई होती है बताओ? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे मान लो ट्राइंगल है ए बी सी और एंगल ए पे 90 डिग्री है, तो हमारे पास गिवन क्या हो गया कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस में राइट एंगल ट्राइंगल होनी जरूरी है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर होता है। तो पाइथागोरस में क्या होता है, गिवन क्या होती है हमारे को राइट एंगल ट्राइंगल। तब हम ये प्रूव करते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। ये आपको पता होगा इतना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। ये गिवन आ गया, ये आ गया हमारा टू प्रूफ, ठीक। अब इसके आगे अगर मान लो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में क्या था? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में क्या होता है? देखो राइट एंगल कोई भी ट्राइंगल है ना, ये जैसे मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपको पता है ना हाइपोटेनियस होती है। मतलब इन तीनों में सबकी सबसे बड़ी लेंथ कौन सी होगी? हाइपोटेनियस की लेंथ सबसे बड़ी होगी। अब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या कहता है कि मान लो कोई भी ट्राइंगल है, फिलहाल के लिए ए बी सी लेट कर लिया, ठीक है। इसमें से अगर कोई भी एक लेंथ मान लो मैंने लिखा 5 3 और 4, मान लो 5 3 और 4 ले लिया, ठीक है। अब मैं इसमें देखो सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है? 5। अगर सबसे बड़ी लेंथ का स्क्वायर बाकी की दो लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है, 9 और 16 ये कितना हो गया 25, ये भी कितना हो गया 25, तो इसका मतलब ये वाली ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या कहती है कि अगर सबसे बड़ी लेंथ का स्क्वायर बाकी की दो लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर अगर आती है तो हमारा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है उसके अंदर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपको क्लियर है? किसमें? यस सर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्वेश्चन डिस्कस कर लो। हाँ गलती से लिख दिया, ठीक है। बीसी का स्क्वायर क्वेश्चन, बीसी का स्क्वायर था यहाँ पर, गलती से एसी का स्क्वायर लिख दिया था। क्लियर है? तो आपको पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस ये क्लियर है अच्छे तरीके से। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 पे। 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। सर आपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था, उसमें ऑडियो आ रही थी। 6.5 का पहला क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करवा देता हूं आपको मैं। क्या कह रहा है इसमें? देखो एक ट्राइंगल दे रखी है, पढ़ो जरा कुछ। 6.5 का पहला क्वेश्चन, साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्राइंगल इन केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। सबसे पहला पार्ट क्या था हमारा? 7, हमारे को ये साइड दे रखी है 7 6.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ये तीन लेंथ आपको दे रखी है। और ये कह रहा है कि क्या ये तीनों लेंथ राइट ट्राइंगल की है कि नहीं। तो राइट ट्राइंगल में कन्वर्स लगेगी। कन्वर्स कैसे लगेगी? इन तीनों में सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है? 25। 25 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? आना चाहिए बाकी की दो साइड की। तो पहले आप सबसे बड़ी लेंथ का स्क्वायर करके देखो कितना है 625, और बाकी की दो जो छोटी लेंथ हैं 7 और 24 उनके स्क्वायर का सम करके देखो, ये आया 49, ये आया 576, ये भी आ गया 625, ठीक है।
तो मतलब जो सबसे बड़ी लेंथ का स्क्वायर है वो बाकी की दो लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया। देयरफॉर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर आर द डायमेंशन ऑफ राइट ट्राइंगल। ठीक, और इसमें हाइपोटेनियस कौन सी होगी? जो सबसे बड़ी होगी। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर कौन सी है? 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस कितनी है यहाँ पर? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया पहले, ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट करा दिया, बाकी के 3 पार्ट तो आप कर ही लोगे, आसान है ना? हाँ जी सर। सेकंड 6.7 थ्योरम की देखो, क्वेश्चन नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर अगर 3 आप करना चाहते हो तो 6.7 थ्योरम की स्टेटमेंट समझ लो पहले। 6.7 थ्योरम क्या कहता है, इसका प्रूफ नहीं है तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप स्टेटमेंट देख लो, बस समझ लो। तो इसमें क्या कह रहा है? इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस। ये समझो क्या कह रहा है? कह रहा मान लेते हैं मेरे पास ये राइट ट्राइंगल है, ए बी सी, ये ले लिया मैंने। यहाँ पे कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है? इस वर्टेक्स पे। इस वर्टेक्स पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री। अब वो कह रहा है जो जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री बन रहा है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हाइपोटेन्यूज पर। कर दिया मैंने, इसको नाम दे देता हूं मैं डी का। ठीक है, तो इतना मैंने अभी पढ़ा था। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने को कहा, ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन द ट्रायंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। अब इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि इसके अंदर देखो, जैसे तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ना, तो जो ये दो छोटी ट्रायंगल बनी, एक ये वाली कौन सी डी सी बी, एक डी सी ए, ये दो छोटी ट्रायंगल बनी ना, ये दोनों छोटी ट्रायंगल सिमिलर, ये दोनों छोटी ट्रायंगल क्या होगी? बड़ी ट्रायंगल की क्या होगी? सिमिलर। और ये दो छोटी ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होगी, ये दोनों छोटी ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होगी। तो थ्योरम की स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ो, तो हम यहाँ पे मेजर क्या लिखेंगे? जैसे ये बी सी डी, ये वाली छोटी ट्रायंगल बी सी डी इज सिमिलर टू बड़े वाली ट्रायंगल। कौन सी आ गई मेरे पास? ए बी सी। और ये छोटी ट्रायंगल ए सी डी ले लेते हैं। ए सी डी इज सिमिलर टू कितना आ जाएगा हमारा? ए बी सी। तो यहां पर हमारा ए बी और सी ना, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर। तो ट्रायंगल बी सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी सी डी इज सिमिलर टू ए सी डी। ठीक है, 6.7 थ्योरम समझ में आई आपको? इसके बाद देखो एक ना इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया ये जब सिमिलर का साइन पाते हैं ना, तो ये लेटर्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेटर्स का इनका बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो ध्यान से, जैसे कि मान लेता हूं बी सी डी को मुझे सिमिलर दिखाना है एबीसी के, तो नोटेशन में देखो एबीसी ध्यान से लिखोगे आप कैसे? बी सी डी और बीसीए में एंगल भी तो कॉमन है, तो अगर यहाँ पे एंगल 1 पोजीशन पर है तो ये भी 1 पोजीशन पे आ जाएगा। ए बी सी का जो बी होगा वो मेरा फर्स्ट पोजीशन पर। ध्यान से देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, बी सी डी के अंदर डी पे 90, मतलब तीसरी पोजीशन डी पे 90, और ए बी सी में सी पे 90, तो ये मेरा जो सी लिखूंगा वो मैं 3rd नंबर पे लिखूंगा। बचा कौन सा? 2nd नंबर, वहां पे क्या आएगा?
तो एक छोटी ट्रायंगल एक बड़ी ट्रायंगल का जब नोटेशन लिखोगे ना, एक एंगल तो होता है कॉमन, जैसे यहाँ पे बी कॉमन है तो बी के कोरस्पोंडिंग तो बी ही लिखना है, और दूसरा आपने देखना है कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, जैसे बी सी डी पे 90 और बी सी ए पे सी पे 90, तो डी के कोरस्पोंडिंग सी लिखा जाएगा, डी के कोरस्पोंडिंग मैंने सी लिख दिया। ठीक है जी। इसी तरीके से आ जाओ जी ए सी डी और ए बी सी को किस तरीके से नोटेशन पानी है, एंगल ए देखो दोनों ए सी डी और ए सी बी दोनों में कॉमन है एंगल ए, तो एंगल ए के कोरस्पोंडिंग तो लिख दो एंगल ए। फिर यहाँ पे ए सी डी पे 90 और ए सी बी पे सी पे 90, तो हमारा ए सी डी जो मैंने लिखा इस डी के कोरस्पोंडिंग वहां पर क्या आएगा सी, बच्चा कौन सा बीच में लेटर बी। समझ में आई? इसी तरीके से बी, अब दो छोटी ट्रायंगल की नोटेशन ध्यान से देख लो, दो छोटी ट्रायंगल की नोटेशन ध्यान से देख लो कि दो छोटी ट्रायंगल के अंदर हमने कैसे सिमिलर वाला क्राइटेरिया लिखना है। अब बी सी डी और ए सी डी को सिमिलर दिखाना है हमने, ठीक है, बी सी डी और ए सी डी को सिमिलर नोटेशन पाना है, थ्योरम तो आपको पता ही है। तो ये जो यहां वाला एंगल होता है ना वो उस ट्रायंगल के इस एंगल के कोरस्पोंडिंग आता है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल की कोरस्पोंडिंग आता है, ऐसे याद रखना है। दो छोटी ट्रायंगल में बोल रहा हूँ, ये इस लेटर की को हम इसके कोरस्पोंडिंग लिखेंगे, इस लेटर को हम इसके कोरस्पोंडिंग लिखेंगे। मान लो आपने लिख दिया बी सी डी, तो बी के कोरस्पोंडिंग वहां पे क्या लिखोगे सी, तो ये आ गया सी, और सी के कोरस्पोंडिंग वहां पे क्या है ए, सी के कोरस्पोंडिंग लिख दिया ए, बच्चा कौन सा डी, बी के कोरस्पोंडिंग सी और सी के कोरस्पोंडिंग ए, और बचा हुआ लेटर तीसरी पोजीशन पे आ जाएगा। क्या कहते हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, सॉल्यूशन, पी क्यू आर is a triangle, right angle at P, right angle at P, एक बुक में से देख देख के लिखते रहो, and M is a point, M is a point on, M is a, दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे को, पी क्यू आर ट्राइंगल दे रखी है, पी क्यू आर क्या दे रखी है, ट्राइंगल राइट एंगल एट पी, और पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर बनाने को क्या रखा है, एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, ठीक है, और पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, पी एम स्क्वायर किसके बराबर कह रहा है, क्यू एम इंटू क्यू आर के, क्यू एम इंटू एम आर के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कैसे होगा ये समझो। अब इसके अंदर ना आप पहले साइड्स ऑब्जर्व करो, देखो पी एम कहाँ है, पी एम हमारा ये रहा, क्यू एम कहाँ है, क्यू एम ये रहा, एम आर क्या है हमारा ये रहा। अगर आप साइड्स को ऑब्जर्व करो ना, ये दो छोटी ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो अगर मैं दो छोटी ट्राइंगल को सिमिलर कर दूं तो इनके बाद कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो इक्वल हो जाएगी और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ जाएगा। अब दो ये छोटी ट्राइंगल तो सिमिलर होती है किससे, बाय 6.7 थ्योरम से। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखना, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय 6.7 थ्योरम, बाय 6.7 थ्योरम, मतलब आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है पूरी 6.7 थ्योरम की। तो बाय 6.7 थ्योरम, अब जो मैंने नोटेशन आपको सिखाई थी, दो छोटी ट्राइंगल में नोटेशन कैसे होती है, इसके कोरस्पोंडिंग ये वाला एंगल होता है और इसके कोरस्पोंडिंग ये वाला होता है हमारे पास एंगल, तो हमेशा इसी हिसाब से आपने नोटेशन पानी है। तो ये हम पा देते हैं जैसे क्यू पी एम,
क्यू पी एम ट्राइंगल इज सिमिलर टू, क्यू के कोरस्पॉन्डिंग क्या है पी, और पी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है आर, और बचा एम, तो ये एम ही होगा, ये सिमिलर आ जाएगी। अब ये सिमिलर आ जाएगी तो हमारा ये कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो रही है, ये बाय 6.7 थ्योरम से हमारा ये आ गया। ठीक है, अब ये कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल क्यूपी अपॉन पीएम, क्यूपी अपॉन इसकी क्यूपी और इसका क्या होगा पी आर, पीएम अपॉन आर एम और क्यूएम अपॉन पीएम। ठीक है, फिलहाल इस रेशियो की हमारे को जरूरत ही नहीं है ना, हमें तो पीएम स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके पीएम स्क्वायर आएगा, तो इसको मैं हटा सकता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पीएम स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, क्यूएम इंटू आर एम, यही मुझे चाहिए था। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या है, ए सी बी ट्राइंगल है, ए सी बी क्या है ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, ये हमारे को दे रखा है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। अब राइट एंगल एट सी अगर बोल दिया है तो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, इसका मतलब है 90 डिग्री के सामने तो सबसे बड़ी लेंथ होती है, इसका मतलब है अगर आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती है तो यही दोनों होगी इक्वल। तो आप यहाँ पे लिखते हो विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये लेके चल लो कि ए बी हमारा ए सी के बराबर, आइसोसेलेस है तो हमारा ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर। ठीक है, मुझे प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, हाँ ए सी और ओ सॉरी ए बी लिख दिया मैंने, ए सी और बी सी बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूं, तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए सी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब मुझे आंसर में देखो बी सी तो चाहिए नहीं, और बी सी किसके बराबर था, ए सी के, तो बी सी की जगह पे मैं यहाँ पर ए सी लिख सकता हूँ, ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमें 2 प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आसान था, कर रहा हूँ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का कन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कर रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, वो तो उसमें भी गिवन थी। ठीक है, विद AC इक्वल टू BC, इसमें क्या दे रखा है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, इस बार गिवन है, उसमें फोर्थ क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो इसमें AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर गिवन है, और इसमें प्रूव करना है हमको राइट ट्राइंगल फोर्थ क्वेश्चन में गिवन था, और ये हमें प्रूव करना था। इस बार ये हमारे को गिवन है और हमारे को ये ABC राइट ट्राइंगल प्रूफ करना है। तो अब ABC राइट ट्राइंगल प्रूफ करना है तो पहले गिवन से स्टार्ट कर लेते हैं। AB स्क्वायर किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ABC राइट ट्राइंगल कब प्रूव होगी, जब आप इस ट्राइंगल के अंदर किसी भी एक लेंथ का स्क्वायर बाकी की दो लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर प्रूव करोगे। तो ये AC स्क्वायर को मैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब जो AB स्क्वायर है वो हमारा ये ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर का, देखो AC किसके बराबर था, BC, तो एक AC की जगह पे मैं BC लिख सकता हूं। अब देखो यहाँ पे चेंज करके लिख लो, AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो अब देखो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या हो गया, ABC इज अ राइट ट्राइंगल।